आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर पे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। तंबाकू संबंधित ये कैंसर सबसे कॉमन है और हमारे देश में तंबाकू की आदत बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, गाँव में लेके शहरों तक। और हर प्रकार का तंबाकू हानिकारक है लंग कैंसर कॉज करने में, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, आजकल वेपिंग मशहूर हो गया है, या कोई तरीका चूएबल तंबाकू का या हुक्का या स्नफ। सो इन सब से कैंसर होने की संभावना बहुत हाई है। यहाँ तक कि ये प्रूव्ड है कि 70% लंग कैंसर्स तंबाकू से संबंधित हैं। दूसरे कारण कैंसर होने के हैं केमिकल एक्सपोजर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या पोल्यूशन के तौर पे। वो कैंसर करे ना करे, हमारे बाकी के लंग्स की क्वालिटी डेफिनेटली कम कर देते हैं। और इनके सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली कुछ खांसी, स्पेशली इरिटेंट खांसी, जो काफ़ी समय तक इलाज करने पे उसका उपाय नहीं निकल रहा है साधारण औषध लेके। ये खांसी में अगर बलगम निकल रहा है और उसमें खून का दाग हो तो डेफिनेटली जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। कायदे से इसका इमीडिएट इवैल्यूएशन कैंसर की तरफ होना चाहिए, शक कैंसर की तरफ जाना चाहिए। पर हमारे देश में टीबी की भी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से काफ़ी पेशेंट्स का पहले डायग्नोसिस सस्पेक्ट टीबी का होता है और काफ़ी शहरों में पहले टीबी का इलाज 3-6 महीने चलता है और जब वो इलाज का असर नहीं होता है तब कैंसर की तरफ ध्यान जाता है। इससे कैंसर के डायग्नोसिस में काफ़ी देर हो जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कुछ ऐसा शक रहे तो कैंसर के तौर पे भी इन्वेस्टिगेशंस किया जाए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ में लाएं, अर्ली स्टेज पे उसका उपाय निकालना बहुत आसान होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होती है। सो लंग कैंसर एक सॉलिड ट्यूमर है, उसका इलाज साधारण तौर पे ऑपरेशन से होता है। ऑपरेशन में हम कैंसर इन्वॉल्व भाग लंग का या फेफड़े का निकाल देते हैं। तो कंसेप्ट समझने के लिए हमारे बॉडी में 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड पे 3 भाग होते हैं फेफड़े के, 3 लोब्स जो बोलते हैं, और लेफ्ट साइड पे 2 भाग होते हैं। तो अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो साधारण तौर पे एक पूरा लोब निकाला जाता है। ये ऑपरेशन पहले पूरा चीर फाड़ से होता था, जहाँ पे पूरी छाती करीब करीब एक हड्डी भी छाती की खोलनी पड़ती थी ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए। आज की तारीख में एडवांसमेंट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि हम दूरबीन से ये ऑपरेशन कर सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के 3 या 4 छेद करके लंबे दूरबीन के साथ लंबे यंत्र यूज़ करके अंदर ही अंदर पूरा ऑपरेशन करके एक छोटा चीर लेके उसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है और बाकी के ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अभी रिपोर्ट्स हैं कि जो पेशेंट्स के लंग्स इतने तंदुरुस्त नहीं हैं कि पूरा लोब निकालने से वो टॉलरेट कर पाएंगे, तो हम लोब का एक आधा भाग या 1/4 भाग भी निकाल के वो इलाज कर सकते हैं। उसमें भी आउटकम्स काफ़ी अच्छे हैं। कैंसर का सर्जरी करने के बाद हमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। ये कीमोथेरेपी अगेन उसमें एडवांसमेंट ये आया है एक इम्यूनोथेरेपी करके, जहाँ हमें बॉडी की इम्यूनिटी हम स्टिमुलेट करके ट्यूमर को पूरा ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। उसमें आउटकम्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। रेडिएशन कायदे से खाली एडवांस्ड कैंसर में या ब्लीडिंग बंद करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी लीनियर एक्सेलरेटर और SBRT करके आधुनिक तरीके जो रेडिएशन के आए हैं, उससे हम छोटे कैंसर्स को डायरेक्टली जला के ख़त्म कर सकते हैं अंदर, अगर पेशेंट की फिटनेस ऑपरेशन के लिए असंभव है। समराइज़ करने के लिए ये एक बीमारी है जो हमारे देश में बहुत रैम्पेंट है। इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। कुछ भी सिम्टम्स होते हैं जल्दी संपर्क करें डॉक्टर से, ये शंका लेके कि कोई कैंसर है या नहीं है। स्पेशली हाई रिस्क पॉपुलेशन जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके इंटरेस्ट में है कि वो जल्दी से जल्दी स्क्रीन करके ये डिटेक्ट करें। जैसे जो एडवांसमेंट्स कैंसर के हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन से उसका पूरा इलाज किया जा सकता है। थैंक यू।